के इलेक्ट्रिक के मसाइल के हवाले से बात कर रहे हैं। अक़लियती ग्रुप के इलेक्ट्रिक पर काबिज़ है। अक्सरियती जो सरमायाकार है, जो बोर्ड मेंबरान हैं, उनको पीछे रखा जा रहा है और बोर्ड मीटिंग्स में भी आगे नहीं आने दिया जा रहा है। इस हवाले से हम प्रोग्राम में बात करें और अब बात कर लेते हैं। अच्छा चट्टा साहब, अभी जो कानूनी कशमकश की हम बात कर रहे थे, क्या यही वजह है जो सार्फिन पर इजाफी बोझ का बायस भी बन रही है? और सुना है इस हवाले से कोई खुफिया रिपोर्ट भी है मौजूद है, उसकी फाइंडिंग्स क्या कहती हैं, क्या इत्तलात है आपके पास? खुफिया रिपोर्ट तो मैंने नहीं देखी, मैं बिला वजह कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन वजह यही है कि 2024 के जो फिगर्स हैं के इलेक्ट्रिक के, वो 2023 से खराब हैं और इसी वजह से वो परफॉर्मेंस खराब हो रही है। और खजाना खास्ता डिसीजन ना हुआ तो आगे मजीद खराब होगी, और परफॉर्मेंस खराब का मतलब बैड इफेक्ट ऑन द कस्टमर। अच्छा, और जो के बोर्ड है उसके इस साल लगभग 4 इजलास हुए हैं, उन इजलासों में क्या पेशरफ्त हुई है? आगे कुछ बढ़ सकी बात? अव्वल तो कंप्लीट ही नहीं है। जो मेजर शेयर हो रहा है उसके नुमाइंदे उसमें पूरे नहीं है ड्यू टू लिटिगेशन। तो जब इस तरह की सूरत हो तो जो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं, या आगे कंपनी को प्रॉपर फ्यूचर में लेके जाना, वो फिर अफेक्ट होते हैं, वो नहीं हो पा रहे। इसका मतलब है 3.5 करोड़ लोग कानूनी मामलात और कानूनी कशमकश और नाअहली की भेंट चढ़ते रहेंगे? नहीं, चढ़ते नहीं रहे। मैं तो बार बार रिपीटेड रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मुतलका लोगों से कि फॉर गॉड से इसका कोई डिसीजन करें। मैं तो ये कह रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो भी गलत है, कम से कम आगे तो ठीक कर लें। राइट। मुतालिका हुकाम को आप कह रहे हैं, कराची के अवाम तो इस पर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि वो इस मामले पर, जो अपोजिशन में ख़ासतौर पर पार्टीज़ हैं, वो आगे बढ़कर हुकूमत के साथ बात करें, है जो डायरेक्टली मुतालिका हुकाम से रुजू कर सकता है, उन्हें बता सकता है, उन्हें झंझोड़ सकता है कि भाई ये इतना बड़ा मामला है, इस मामले को हल करें। ये कोई 1-2 लोगों की बात नहीं है, 3-3.5 करोड़ लोगों का मसला है, जो दिन में 24 घंटे में कम से कम 12 घंटे, कुछ इलाकों में 14 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, और वो भी सिर्फ नाअहली की वजह से। वो नाअहली है, हम चोरी कंट्रोल नहीं कर सके, पेमेंट नहीं लोगों से ले सके। हमें प्राइवेट किस लिए किया था? इसीलिए किया था कि भी पब्लिक सेक्टर में ये काम नहीं हो पा रहे, तो आप इनको ठीक करें। तो अगर यही आसान तरीका है कि जहाँ कुछ लोग बिल नहीं दे रहे या चोरी कर रहे हैं, सारे इलाके की बिजली काट दो, तो ये तो फिर सरकारी महकमा भी हो रहा, फिर प्राइवेटाइज करके हमने क्या कमाया? चट्टा साहब, अभी कुछ देर पहले हमने SECP की बात की थी, इसके अलावा तो दीगर रेगुलेटरीज हैं, उनकी इस हवाले से आप क्या समझते हैं? कारकर्दगी है इस मामले को लेकर, कोर्ट से स्टे तो ले रखा है, लेकिन इसके अलावा जो रिपोर्ट्स हैं, क्या वो रिपोर्ट्स भी बनती हैं रेगुलेटरीज की जानिब से? वो रिपोर्ट्स मुतालिका हुकाम को पेश की जाती हैं? हाँ जी, वो रिपोर्ट हर साल जो है वो अपना इंडस्ट्री स्टेट रिपोर्ट नेपरा इशू करता है, उसमें सब कुछ लिखा जाता है। गाहे भी वो मुतलका मिनिस्ट्री को लिखते रहते हैं, नेपरा के नोटिस में हर चीज। लेकिन ये जो लिटिगेशन वाला इशू है, ये डायरेक्ट नेपरा की अथॉरिटी में नहीं आता, ये तो टेबल पे बैठ कर रिजॉल्व होगा। चट्टा साहब जी, और के शेयर्स की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। उसमें गुज़िश्ता कई सालों से मनफी रुझान सामने आ रहा है, उसकी आप क्या वजह देखते हैं? उसकी वजह यही आ रही ना कि कुछ अरसे से जो मेजर शेयर होल्डर था वो पहले एग्जिट कर गया, और जो दूसरे शेयर होल्डर थे, मैनेजमेंट उनके हाथों में आ गई। उन्होंने उसमें प्रैक्टिकली इन्वॉल्व नहीं हुए, कोई दिलचस्पी नहीं ली। एक ग्रुप ने हिम्मत करके, सोच के, अच्छी इंटेंशंस के साथ, प्रोफेशनल अप्रोच के साथ वो ले लिए हैं कि भाई मुझे मौका दे काम करने का, तो उसको अब मौका नहीं दिया जा रहा। यही वजह। और चट्टा साहब, मामला अगर इसी तरह चलते रहे तो सार्फिन को मजीद नुकसान उठाने पड़ेंगे यकीनी तौर पर? नहीं, मैं लेट्स होप बेटर, बार बार रिक्वेस्ट करके उम्मीद है कि जो मुतलका लोग हैं वो इस चीज पे कंसीडर करेंगे, मजीद इसको कंसीडर करेंगे, इसको सीरियस लेंगे, और दुआ भी है और रिक्वेस्ट भी है कि इसको जल्द अज जल्द हल कर लिया जाए। अगर नहीं किया जाएगा तो फिर आप वाली बात है, ये मजीद खुदा न खास्ता हालात खराब होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।